तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल का 10th लेक्चर। और आज से पहले हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में बहुत कुछ देखा। उससे पहले स्क्रीनिंग, फिर उससे पहले एनसीएन, और उससे पहले बहुत सारी कुछ, यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो भी अच्छे से इंट्रोडक्शन हो सकता था वो अच्छे से इंट्रोडक्शन किया हम लोगों ने। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मेटालिक बॉन्ड और मेटालिक रेडियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो और साथ ही साथ वांडरवाल बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। सबसे पहला टॉपिक है अपना, ये टॉपिक का नाम इतना ज़बरदस्त टाइप लिखा हुआ मेटालिक बॉन्ड। एंड देखिए आपका कितना खतरनाक टाइप लुक दिख रहा है यहाँ पे। क्या ये लिख रहा है यहाँ पे, पढ़िए तो। एक डिफिनेशन यहाँ पे आपका लिखा हुआ दिखेगा, दूसरा डिफिनेशन आपको हम लिखाने वाले हैं। जैसे कि डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ो इज्जत से। वेरी गुड। एंटर कहने का मतलब ये जो होता है ना, बॉन्डिंग, मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होता है। सबसे पहला लाइन क्लियर हुआ सबको? क्या ये जो बॉन्डिंग होगा किसके बीच में होगा बताओ रे? मेटल्स के बीच में। क्या ये क्लियर है सबको? ये बॉन्डिंग होगा मेटल्स के बीच में, लड़का। और उसके बाद क्या क्या क्यों होगा ये बॉन्डिंग मेटल्स के बीच में, क्यों होगा? मेटल्स के बीच में ड्यू टू, मतलब इसका रीज़न ये है कहे कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इंटरमीडिएट होते हैं उसकी जगह पे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंटरमीडिएट, मतलब रुके हुए होते हैं बीच में, और जिसके वजह से वो मतलब दो तीन मेटल्स एक साथ रुक जाते हैं। देखो ये मेटल्स, ये मेटल्स, ये मेटल्स, ये मेटल्स क्यों रुका? कहें कि यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन्स रुके होते हैं। सीधे से कहो कि देखो, एक रास्ते से लड़के जा रहे होते हैं, ठीक है। बीच में कुछ हीरोइन टाइप दिख जाती है, ठीक है। हीरोइन बीच में रुके हुए रहते हैं तो क्या होते हैं, लड़के रुक ही जाते हैं, ठीक है, तारने के लिए, जो भी बोलो तुम अपने लफ्ज़ों में, ठीक है। ये होता है। तो इसके वजह से जहाँ पे मेटल में बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड को ही कहते हैं हम लोग मेटेलिक बॉन्ड। मेटल में बॉन्ड क्यों बन रहा है ये बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के खाली जगह पे रुकने की वजह से जो मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग बनता है, उस बॉन्डिंग को कहते हैं हम लोग मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरे शब्दों में अगर लिखना चाहें तो लिखो, थोड़ा जो भी ये बता रहा था, सूरज बता रहा था, वही लिखाने वाले हैं हम। लिखो फटाक से। अ बॉन्ड, अ बॉन्ड विच इज formed by atoms atoms of metal, metallic या metallic atom, metallic element is called, शुद्ध हिंदी में अगर किसी को लिखना है तो शुद्ध हिंदी में लिखो, धात्विक तत्वों के परमाणु के द्वारा बनाए गए बंधन को धात्विक बंधन कहते हैं। लिखो रे फटाक से, या फिर आपके नोट्स में मिल जाएगा, जो नोट्स हम आपको सेंड कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो वहाँ से याद कर लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। और बस यहाँ पे आगे प्रोसीड करो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये एक ऐसा बॉन्ड बना हुआ होता है जो कि बनता है कहाँ पे? मेटेलिक एटम, मतलब वैसा एटम कह रहे हैं, एलिमेंट, मतलब वैसे तत्व जो क्या है, धात्विक तत्व है। मतलब धात्विक तत्व के एटम, धात्विक तत्व के एटम, धात्विक तत्व कहने का मतलब बहुत सारे जो तत्व होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ तत्व धात्विक होंगे, कुछ अधात्विक होंगे, कुछ ऐसे तत्व होंगे जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाएगा। जैसे देखते हो नहीं होगा, दुनिया में देखते हो कि कुछ मतलब मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं, और फीमेल के साथ उसके बाद एक और नया जेंडर आ जाता है जिसमें दोनों का गुण हो रहा होता है, ठीक है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों का, ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे अपने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स में कौन कौन मिलेंगे आपको? कुछ तत्व मिलेंगे जो मेटेलिक होंगे, कुछ तत्व जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटेलिक होंगे। और कुछ तत्व होंगे जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण होगा। हाँ बोलिए बच्चे। चलो बड़े लड़के, बात की हम लोग मेटालिक बॉन्ड का, और मेटालिक बॉन्ड बहुत ही इज्जत से क्लियर हुआ। मेटालिक बॉन्ड किसको बोले? तो मेटालिक एलिमेंट के जो एटम्स हैं, मतलब धात्विक तत्व के जो परमाणु हैं, उस परमाणु के द्वारा जो बनाया जाता है बंधन, उसी बंधन को क्या कहते हैं रे? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ओके, ये लास्ट टाइम आपको ये दिख रहा होगा क्या है, ये जो है मतलब ये मेटल कैटायन है, मतलब मेटल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं और बीच में अटके हुए हैं, ठीक है। कैटायंस आपको बताए थे ना, कैटायंस यानी कि धनायन आपको बताए थे। धनायन किसको बोलते हैं? धनायन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, बताए थे ना, इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता था। जैसे यहाँ पे देखो जिंक है, जरन पे 2+ चार्ज आता है, क्यों? काहे कि जिंक पर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पे ये स्टेबल हो जाता है। आपको हम बताए थे किस चीज़ को लेकर के? आपको सोडियम को लेकर के बताए थे। सोडियम में क्या होता है कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्या ये 11 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा नियॉन? ऐसे ही, मतलब नियॉन कहते हैं सोडियम। सोडियम चाहेगा कि इसके जो बगल का ये होगा अमीर इंसान, वैसा बन जाए,
इसके बगल का अमीर इंसान कौन सा होगा? नियॉन होगा, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या क्लियर है? ये चीज़ याद आ रहा है क्या सूरज? तो ये सोडियम चाहेगा कि नियॉन बन जाए, और नियॉन बनने के लिए क्या चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन को अपने से निकाल ले। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या बन जाता है रे? Na+ बन जाता है, ये कैटायन बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं कैटायन के फॉर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज करके दिखा हुआ है, मेटल कैटायन है ये सब, ठीक है, मेटल कैटायन। तो मेटल कैटायन बोलेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेटल कैटायन कहने का मतलब मेटल्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, ठीक है, तो मेटल कैटायन है। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बीच में अटके हुए हैं और रुके हुए हैं, जिसके वजह से ये बॉन्डिंग की हुआ है, ठीक है, जो कि आपको ये दिखाने के लिए, बस हम उसी चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए आपको ये सारे फिगर्स हम रखे हुए हैं। ओके, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखिए। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल करके और यहाँ पे अटका हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन देखो बाहर में भटक रहे हैं। तो जिंक भी एक मेटल है, जिसके वजह से क्या होता है? ये मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। ओके, अब देखो वो मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा तो हमको मेटेलिक रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो मेटेलिक बॉन्ड कुछ ऐसा बनता है, एक मिनट, ये हो गया एक मेटल, एक दूसरा मेटल ये हो गया। ओके, एक दूसरा मेटल ये हो गया। क्या क्लियर है चीज? ऐसा बॉन्ड बनाता है, कहने का मतलब एक दूसरे के साथ बस चिपका चिपकी कर लेता है, ठीक है। तो ये जो बंधन बन रहा है, इस बंधन को हम लोग क्या बोल देते हैं? अरे मेटेलिक बॉन्ड बोल देते हैं। यहाँ पे जो बॉन्डिंग बन रहा है, तो अब ये अगर मेटेलिक रेडियस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे अपना क्या है? न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस होगा, मेटल के परमाणु का न्यूक्लियस यहाँ पे होगा। यहाँ से यहाँ के बीच का जो दूरी होगा ना, मान लेते हैं d है, तो ये जो मेटेलिक रेडियस अगर फाइंड करना होगा ना, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा ना, इसका आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? उसका मेटेलिक रेडियस हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये चीज़ क्लियर हुआ लड़के? ओके, मतलब आपको यहाँ से एक डंडा खींच दीजिए, और यहाँ से बस यहाँ तक का जो दूरी होगा ना, यहाँ से का जो दूरी होगा ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं मेटेलिक रेडियस। इस आर को क्या बोल देंगे रे? मेटेलिक रेडियस, MATLLIC, मेटेलिक रेडियस। क्या ये सूरज को क्लियर है? सूरज, आयुष्मान, सबको क्लियर है ये चीज़? मेटेलिक रेडियस कैसे फाइंड किया अभी हम? अगर यहाँ पे फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला टाइप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला टाइप? फॉर्मूला टाइप सीधे बोलेंगे R बराबर में D/2 लिखेंगे ना रे? हाँ, वेरी गुड। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या चीज़ दिख रहा होगा? गौर से देखो, हम क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, गौर से देखो बउआ। यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रहा है, ऐसा बॉन्डिंग हुआ जहाँ, जबकि हम लोग जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड में कैसा बॉन्डिंग होता था? क्या किसी को याद है कोवेलेंट बॉन्ड में कैसा बॉन्डिंग होता था? ऐसा बॉन्डिंग होता था, याद आया? वेरी गुड। अब देखो जब, अरे कहाँ गया यार, हाँ, आपको हम बताते हैं ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, ये चीज़ बताने का क्या ही वजह है, इस चीज़ को बताने का बस एक ही चीज़ वजह है। जब इसमें होता था, इसमें भी यहाँ पे जो अभी न्यूक्लियस होता था, यहाँ पे भी न्यूक्लियस, इस दोनों का बीच का दूरी निकालते थे, ठीक है, और यहाँ से एक बीच से डंडा देते थे, और यहाँ से इस न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी बनता था, इसको बोलते थे ये अपना कोवेलेंट रेडियस। ये कोवेलेंट रेडियस था, ये मेटेलिक रेडियस है, ठीक है। अब बताओ कौन सा रेडियस बड़ा होगा? मेटेलिक रेडियस बड़ा होगा कि कोवेलेंट रेडियस बड़ा होगा? ये सबको क्लियर है कि, सबको क्लियर हो रहा है कि ये फिगर बताने का बस एक ही वजह था, मेटेलिक रेडियस बड़ा है या कोवेलेंट रेडियस बड़ा है, ये कंफर्म करने के लिए। देखो ये जो एटम्स होते हैं ना, ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे पर, ओवरलैप करने की वजह से इसका रेडियस छोटा होता है, लेकिन इसमें तो सिर्फ सटा हुआ होता है ना, तो इसका रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे कहिएगा मेटेलिक रेडियस होगा ना, ज़्यादा बड़ा होगा किससे रे? कोवेलेंट रेडियस है। क्या ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है लड़के? ओके, अब हम आपको ज़रा ये चीज़ बताते हैं कि ये जो अपना ये देखो एटम्स टाइप दिख रहा है, ये तो परमाणु है ना, परमाणु दिख रहा है। तो ये जो मेटल के परमाणु होते हैं ऐसे ही जुड़े होते हैं, जैसा कि भी आपको हम एक फिगर यहाँ पे दो एटम को इसको लेकर के नीचे में बनाए थे, ठीक है। तो ये मेटल के परमाणु जो होते हैं ऐसे ही जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सोडियम का है, देखो सोडियम मेटल का बात कर रहा है, मेटल गार्डन, ठीक है। अब ये जो मेटल गार्डन है, अब इसको जब हम अच्छे से विजुअलाइज करेंगे जूम करके, जब जूम करेंगे तो ऐसा दिखेगा जैसा कि ये है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? जूम करने के बाद ऐसा दिखेगा जैसा कि आपको यहाँ पे हम एरोस दिखा रहे हैं, ठीक है। वही सेम टू सेम ये वाला है जिसको भी हम घस रहे हैं, ठीक है। समझ में आया क्या हम क्यों बताना चाह रहे थे? ये चीज़ क्लियर है? ये फिगर रखने का वजह समझ में आ रहा है क्या? हम एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जी समझ में आ रहा है आपको? ये चीज़ समझ में आया लड़के? ये चीज़ आपको हम बताना चाह रहे हैं। ये जो देखो, ये जो अपना तत्व, ये जो है क्या चीज़, मेटल, सुनो सुनो सुनो, मेटेलिक जो अपना मतलब सीधे सुनो, धात्विक तत्व जो है ना, धात्विक तत्व का परमाणु है, ये धात्विक तत्व का परमाणु सब रखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये सब चीज़? धात्विक तत्व का परमाणु रखा हुआ है और वो परमाणु बॉन्डिंग किए हुए है। जब इसको जूम करके देखते हैं तो पता चलता है यहाँ पे देखो मेटल कैटायन, मेटल कैटायन, मेटल कैटायन, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब मेटल कैटायंस के बीच में
इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब रुका हुआ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उसके वजह से जो बंधन बनता है, इस बंधन को हम लोग बोलते हैं मेटालिक बंधन। ठीक है, ये चीज़ आपको हम पढ़ा चुके थे। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, और अगला अपना बॉन्ड आता है वान डर वाल बंधन। ठीक है, वान डर वाल बॉन्ड, एंड 1 मिनट मेरे को टाइम दो। तो चलो हम लोग बातें करते हैं इस वान डर वाल बॉन्ड के बारे में। क्या है ये वान डर वाल? देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, तुम लोग को पढ़ाए होंगे कि बॉन्डिंग क्या है, व्हाट इज बॉन्डिंग। क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया, व्हाट इज बॉन्डिंग? व्हाट इज बॉन्डिंग? तो बॉन्डिंग होता है ना, एक परमाणु, या फिर सीधे कह सकते हो अ, परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों को अस्थायी होने के लिए। हाँ बोलो रे। जो दूस हाँ, हाँ वेरी गुड, डाल देंगे, क्यों? बोलिए। अब भी जाओगे? ओके ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए, तबीयत खराब है तो कहीं कर सकते हो। देखो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन कभी आया रे, व्हाट इज बॉन्डिंग? व्हाट इज बॉन्डिंग क्वेश्चन आया लड़के? बताओ रे। आपको बता चुके हैं, फिर भी अभी बताएंगे हम, क्वेश्चन आया होगा। तो बॉन्डिंग क्या है? तो बॉन्डिंग एक रिलेशन है। बॉन्डिंग क्या है बताओ? बॉन्डिंग एक रिलेशन है। रिलेशन जानते हो? वही वाला रिलेशन जो एक लड़का का लड़की के साथ होता है, ठीक है। जैसे कि अमन का किसी एक, मान लेते हैं कि जो लैला के साथ है, वही रिलेशन यहाँ पे बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग एक रिलेशन है एक का किसी दूसरे के साथ। तो एक किसका? एक एटम का किसी दूसरे एटम के साथ, एक आयन का किसी दूसरे आयन के साथ, एक मॉलिक्यूल का किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एक नोबेल गैस का किसी दूसरे नोबेल गैस के साथ। ठीक है, इसी को तो कहते हैं, मतलब इस जब आपस में रिलेशन बनाता है ना, कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ, कोई एक आयन दूसरे आयन के साथ, कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये जो रिलेशन बनाया, इसी रिलेशन को क्या कहते हैं बताओ रे? बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या सबको बॉन्डिंग क्लियर हुआ? क्या सबको बॉन्डिंग क्लियर हुआ? आप इज्जत से बताओ, लड़का बोलो रे। लड़के, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग क्या ही बोल रहे हैं, बॉन्डिंग बॉन्डिंग। अच्छा, वांडरवाल जो बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वांडरवाल बॉन्ड है क्या? सबसे पहले ये चीज़, तो वांडरवाल बॉन्ड जो है ना, ये वैसा बॉन्ड होता है जो क्या होता है, बनता है किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर नोबेल गैस के बीच में बनता है। तो आप सीधे से इसका अगर डेफिनेशन लिखना हुआ हो तो सीधे से लिखते हैं, अणुओं तथा अक्रिय गैसों के बीच बनने वाले बंधन को हम लोग क्या बोल देते हैं? अरे, वांडरवाल बॉन्ड बोल देते हैं, वांडरवाल बॉन्ड बोल देते हैं, ऐसा आप इज्जत से बोल सकते हो। ठीक है, एंड दूसरा लाइन क्या लिखा हुआ है? इट इज़ फाउंड बाय वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब, ये कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना होता है, कमजोर आकर्षण बल से, कमजोर आकर्षण बल से मिलके बना हुआ होता है। पहला नंबर तो सबसे बड़का चीज़, ये अणुओं के बीच बना होता है। ये कौन सा बड़का बात हो गया? ये नोबेल गैस के बीच में बना होता है। कहने का क्या मतलब है, ये नोबेल गैस में तो अक्रिय गैस भी बंधन बना रहा है क्या? हाँ, कहीं कहीं तो अक्रिय गैस बंधन बनाते हैं, जो कि वांडरवाल में, जो कि बहुत ही वीक होते हैं। बहुत ही वीक कहने का मतलब बहुत ही कमजोर बंधन होते हैं, जिस बंधन को आप मतलब कभी भी टूट सकते हैं। ठीक है, ऐसा बंधन होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कमजोर बंधन होते हैं, कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच से बनते हैं, और उसी फोर्स को कहते हैं लंडन फोर्स। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लंडन फोर्स बोलते हैं। इसको दिमाग में रख लो। हाँ, अभी क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में बोलते हैं। पहले तो मॉलिक्यूल्स है क्या, जैसे कि HCl जो है बउआ, HCl एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक HCl का किसी दूसरे HCl के साथ जो बॉन्डिंग करेगा, एक HCl जो है किसी कोई दूसरे HCl के साथ जो बॉन्डिंग करेगा, इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलेंगे वान डर वाल बॉन्डिंग। जैसा देखो, ये HCl बॉन्डिंग किया हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया HCl, और कोई दूसरा HCl है, ये दोनों जो आपस में बॉन्डिंग करेगा, इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोल देंगे? वान डर वाल बॉन्ड। पहला नंबर, ये बॉन्डिंग करेगा क्यों? ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे आएगा क्यों? तो बउआ देख, ये क्लोरीन के पास, अब देखो ये जो बॉन्डिंग किया हुआ, कैसे बॉन्डिंग किया हुआ, देखो यहाँ पे बॉन्डिंग किया हुआ है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन सिंगल बॉन्डिंग किया हुआ है, ये भी इसमें भी है हाइड्रोजन और क्लोरीन सिंगल बॉन्डिंग किया हुआ है। ठीक है, अब देखो इस पे और इस पे, ये इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव कहने का मतलब, इसका जो बॉन्डिंग बना हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता ज़्यादा होता है। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा इधर से, तो इसके पास चार्ज, माइनस चार्ज आएगा। आपको बता रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है तो माइनस चार्ज आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींच रहा है तो डेल्टा, डेल माइनस, पार्शियल चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, डेल माइनस, इस पर डेल प्लस आ जाता है, फिर इस पर डेल प्लस और इस पर डेल माइनस आ जाता है। तो आप सीधे से ये समझ सकते हो, यहाँ पे देखो ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या बनेगा रे? एक अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, पता है कि नहीं?
पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को एक तरफ खींचता है कि नहीं, ये बताओ। ये एक दूसरे को अपने तरफ खींचेगा, तो ये इधर खिंचाएगा, ये इधर खिंचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खींचा खींची चल रहा होगा, ठीक है। इस खींचा खींची की वजह से जो बंधन बन जाता है ना, इस टाइप का बंधन, इस टाइप का बंधन, इसी बंधन को हम लोग क्या बोल देते हैं, अरे वान डर वाल बॉन्डिंग बोल देते हैं, वान डर वाल बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक वान डर वाल बॉन्ड आपको क्लियर हो रहा होगा कि वान डर वाल बॉन्ड कहें किसको हम, ठीक है। सबसे पहले नंबर तो चीज़, तो ये वान डर वाल बॉन्ड जो बनता है वो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है, जिसको हम लॉन्डन फोर्स भी बोलते हैं। और दूसरा चीज़, जो वान डर वाल बॉन्ड होगा ना, उसका एक कंडीशन है, वो अणुओं के बीच में बनेगा और अक्रिय गैसों के बीच में बनेगा। ये चीज़ क्लियर, बस 2 पॉइंट याद रखोगे वान डर वाल बॉन्ड में। और वो बॉन्डिंग बना क्यों, तो ये पार्शियल चार्ज जो जनरेट हो जाता है, मतलब जो चार्ज जनरेट हो जाता है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, जिसके वजह से बनता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों बना, काहे कि ये क्लोरीन के पास क्षमता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। और ये आपको अभी अगर समझ नहीं पा रहे हो तो आपको हम बताए थे जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉपिक को पढ़ना, ठीक है, आपको क्लियर होगा। और नहीं हुआ तो फिर से आपको हम बताएंगे, ठीक। बस इतना समझो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, फिर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस निगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन में आना चालू कर देगा, मतलब इस अट्रैक्शन में जो आना चालू कर देगा, जिसके वजह से जो बॉन्डिंग बनाए, इस बॉन्डिंग को बोलते हैं वान डर वाल बॉन्ड, ठीक है, ये क्लियर है। और ये क्या हो गया, फिर वैसे ही है, ये एक मॉलिक्यूल है, किसी दूसरा मॉलिक्यूल है, कोई तीसरा मॉलिक्यूल है, कोई चौथा मॉलिक्यूल है, कोई पांचवा मॉलिक्यूल है। ये जो इंड्यूस्ड चार्ज हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इंड्यूस जो हो चुके हैं, इस चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्डिंग बनाया हुआ है, ये देखो, इसका मतलब हो गया कि जो यहाँ पे बॉन्डिंग किया हुआ है, डॉट 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 कहने का मतलब वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। जो बॉन्डिंग कर लिया इसी को बोल देते हैं, इस बॉन्डिंग को बोलते हैं वान डर वाल बॉन्डिंग, ठीक है। आई थिंक वान डर वाल बॉन्ड आप सबको क्लियर हो चुका है, वान डर वाल्स बॉन्ड। अब वान डर वाल्स बॉन्ड जब क्लियर हो गया तो आपको हम ये बताते हैं वान डर वाल्स रेडियस क्या है, इस बॉन्डिंग को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। तो गौर से देखो, इस बॉन्डिंग को और अच्छे से समझ, वान डर वाल का हिंदी वान डर वाल बॉन्ड ही है, ओके। आप किसका हिंदी पूछ रहे हो बाबू? अभी जो बता रहे हैं, एक मिनट हम समझाते हैं फिर से। अभी देखो, बात करते हैं थोड़ा सा HCl का बॉन्डिंग थोड़ा सा बनाते हैं। बॉन्डिंग बनाते क्या नहीं, जो बॉन्डिंग कैसे किया हुआ है, तो आपको हम बता चुके हैं कि बॉन्डिंग कैसे किया हुआ है। कैसे किया हुआ है बताओ, ये जो बॉन्डिंग किया हुआ है ना, ये हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अच्छा, इसका बॉन्डिंग फिर से एक बार हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपको बता चुके हैं कि सबसे बॉन्डिंग करने के लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का एटम होगा। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बारीक कक्षा में, बस एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बारीक कक्षा में, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना रे, ये बताए थे 7 इलेक्ट्रॉन। जब बंधन बनाना होता है तो क्या होता है, 8 और मतलब इस क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अस्थायी होने के लिए, और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेता है। आपको बताया था ये चीज़, तो ऐसा बंधन बनाता है। सेम टू सेम ये भी वैसा ही बंधन बनाएगा। ये चीज़ सबको याद आया कि नहीं, ये चीज़ सबको याद आया, ऐसा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके बंधन बना लेता है। आई थिंक याद आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसा बंधन बनाता है। ये जो बंधन बना के जो अस्थाई हो गया था, तो ये मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये HCl अस्थाई हो गया, तो ये एक मॉलिक्यूल का बन गया थी। ये जो एक मॉलिक्यूल का बन गया, एक मॉलिक्यूल जो दूसरा मॉलिक्यूल साथ कैसे बंधन कर रहा है, ये चीज़ सोचना है। इसको सोचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओके। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चा, गौर से देखो। ये हाइड्रोजन छोटा सा होगा लड़का, ये छोटा सा बच्चा होगा, एंड फिर से एक बड़ा सा लड़का आएगा, क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम एक छोटा सा लड़का बनाएंगे, हाइड्रोजन, ये छोटा सा हाइड्रोजन आया, ठीक है रे लड़का। ये बड़ा का हो जा रहा है, अपने आप बड़ा हो रहा है, ये हम उसको बड़ा नहीं कर रहे हैं। ये छोटा सा हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब फिर एक बार क्लोरीन बड़ा सा लड़का आएगा, जो बंधन बनाया हुआ है, जैसा बंधन बनाया हुआ है वैसा ही बंधन बना रहा है लड़का, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। ये जो बंधन बनाया है लड़का, ये तो कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं HCl और HCl। माइक ऑफ करो तो पहले, जिसका माइक ऑन है लड़का। ये जो HCl बॉन्डिंग किया हुआ लड़का, तो बताओ सबसे पहला नंबर इसका ये होगा सेंटर, इसका ये सेंटर होगा, क्या नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियस इसका होगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, फिर इसमें इसका न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, इसका कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। ये जो बॉन्डिंग करेगा तो इसका हम कैसे रेडियस बना देते हैं, इसका अगर रेडियस बनाने की बात करेंगे, इसका और इसका, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा, मतलब मेन एक लाइन अपना क्या होगा, यहाँ से इस साइड वाला को रेडियस बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल का, ये HCl जो मॉलिक्यूल होगा इसका रेडियस ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो HCl मॉलिक्यूल होगा इसका रेडियस यहाँ से यहाँ वाला हो जाएगा, ठीक है, ये रेडियस। ये चीज़ आपको क्लियर है, ये तो क्लियर ही होगा।
ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाया था, ये वाला बॉन्डिंग, मतलब आपका जो बॉन्डिंग का नाम क्या दिया है, वान डेर वाल बॉन्ड, ठीक है। तो वान डेर वाल बॉन्ड जो बनाया लड़का, ठीक है, जो वान डेर वाल बॉन्ड बनाया, वो जो बॉन्ड बनाया उसके वजह से उसका रेडियस कैसा होगा। तो सबसे पहले उसका बॉन्ड लेंथ बनाएंगे। उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ये जो लाइन खींचा है लड़का, समझ में आ रहा है लाइन क्यों खींचे हैं, ये लाइन क्यों खींचे थे सबको समझ में आ रहा होगा। काहे कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था डिस्टेंस डी, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ का आधा परसेंट डंडा खींचे थे। इसमें भी जो बॉन्ड लेंथ डी था उसके आधा परसेंट डंडा खींचे थे। इस दोनों डंडा के बीच का जो लेंथ होगा ना, ये डी डैश, ये डी डैश हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ ऑफ वान डेर वाल बॉन्ड लेंथ। ये डी डैश क्या हो जाएगा रे, वान डेर वाल बॉन्ड लेंथ। ये डी डैश को क्या बोल दिए रे, वान डेर वाल बॉन्ड लेंथ। डी डैश इज इक्वल्स टू वान डेर वाल बॉन्ड लेंथ। आपको वान डेर वाल बॉन्ड लेंथ आ गया। अच्छा, वान डेर वाल बॉन्ड लेंथ आ गया तो आपको क्या ही चाहिए रे, वान डेर वाल रेडियस चाहिए। तो क्या ही दिक्कत है, डी डैश बटा डू। आपको पता चल गया वान डेर वाल रेडियस कैसे निकलेगा। वान डेर वाल रेडियस निकालना समझ में, अब समझ में आया कैसा है वान डेर वाल रेडियस। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ पहले वान डेर वाल रेडियस। तो वान डेर वाल रेडियस आ गया। यहाँ पे देखो फिर से ऐसा ही कुछ कुछ बॉन्डिंग करके हम दिखाए हुए हैं। देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन मतलब कार्बन, मतलब ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बंधन बनाए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ये भी एच एफ, और देखो ओ टू, एच एफ और ओ टू भी यहाँ पे एक इंड्यूस चार्ज की वजह से वान डेर वाल बॉन्ड बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओ टू ओ टू ओ टू ओ टू सब बॉन्डिंग बनाए हुए हैं इंड्यूस चार्ज की वजह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर में जो हम आपको चर्चा करने वाले थे वान डेर वाल बॉन्ड में, ठीक है। आई थिंक वान डेर वाल बॉन्ड बहुत ही इज्जत से क्लियर हो चुका है आपको, ठीक है। और वान डेर वाल जब इज्जत से क्लियर हो ही गया है तो थोड़ा सा आपको जो भी चीज़ चाहिए, वान डेर वाल बंधन। तो आज के लेक्चर में हम लोग जाने कि मेटालिक बॉन्ड क्या है। तो मेटालिक बॉन्ड में क्या देखें, धात्विक बंधन। मेटालिक बॉन्ड का हिंदी धात्विक बंधन। तो मेटालिक बॉन्ड हम वैसे बॉन्ड को कहते हैं, यानी कि मतलब धात्विक बंधन हम वैसे बंधन को कहते हैं जो धात्विक परमाणुओं के बीच बना हुआ होता है। कहने का मतलब मेटालिक एटम के बीच में बना हुआ होता है, ओके। मेटालिक एलिमेंट जो होंगे ना, मेटालिक एलिमेंट को जो छोटे छोटे कण यानी कि एटम, छोटे छोटे एटम उसके बीच बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल दिए क्या चीज़, उसको हम लोग आराम से इज्जत से बोलती है मेटालिक बॉन्ड है। वही वान डेर वाल बॉन्ड किसको बोले, तो वान डेर वाल बॉन्ड हम वैसे बॉन्डिंग को कहते हैं जो अणुओं के बीच या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच बने हुए दिखते हैं। और ये जो होता है ना, कमजोर आकर्षण बल से बना हुआ होता है। ऐसे याद रखोगे, ये जो होता है कि कमजोर आकर्षण बल से बना हुआ होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स से बना होता है, जिसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी बोलना नहीं, ठीक है, लंदन फोर्स, ठीक है। आज के लेक्चर को अभी यहीं पेंट करते हैं और जा करके फटाफट यूट्यूब पे क्या करिएगा, लाइक कमेंट शेयर सारा कुछ करिएगा, कमेंट शेयर सब्सक्राइब और भी बहुत कुछ। और हाँ, एक चीज़, सारे के सारे नए नए लड़के को बुलाओ, जिसमें क्या करो, bit.ly/free डेमो, फ्री FREEDEMO, फ्री डेमो 2021 इस लिंक से आपको रजिस्टर करने के लिए बोले। कोई अगर डेमो करना चाहता है उसको, लड़के को बुलाओ फटाफट, ठीक है। bit.ly कोई लिंक दे दो, ठीक है। और REG 11th, ये हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए, 11th के रजिस्ट्रेशन के लिए। जिसको मतलब डेमो पसंद आ जाता है, वो अगर चाह रहा है कि एकदम से हम इनरोल हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे इनरोल हो सकता है। वैसे डेमो तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ ही है, डेमो में क्या ही ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे bit.ly/REG 12th करके यहाँ पे अपना आ जाएगा। ये लिंक है 12th के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो भी लड़के इंटरेस्टेड होंगे इस लिंक पर से फॉर्म फिल करवाओ और लड़के को यहाँ पे क्लास करने के लिए फटाफट बुलाओ, ठीक है। अरे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब के बाद भी कुछ होता है क्या, बताओ रे फटाक से। घंटा नहीं दबाएगा रे, इज्जत से घंटा। हाँ तो भूल जाते हो तुम, ठीक है। हाँ, इज्जत से लाइक के बटन को जोर जोर से मारना, एक ही बार मारना, लेकिन सारे पे मारना, जितने भी लाइक के हाँ हाँ, एक बार मारना, ठीक है। हाँ, 5 बार ही मारो, लेकिन लाइक वाले बटन पे मारते रहो, ठीक है। जितना भी लाइक वाला बटन दिखे अपने चैनल पे, सारे लाइक वाले बटन पे मारो, फटाफट जोर जोर से मारो, जितना जोर से मारना, लोट पोट जाओ। और हाँ हाँ, 3 बार मार सकते हो। और कमेंट पे तो भाई तुम मतलब क्या ही बोले लड़के, तुम लोग क्या ही करते हो, कमेंट में दिखता ही नहीं है तुम लोग। कमेंट अगर करने नहीं आता तो सीखो कमेंट कैसे करते हैं, और कमेंट इज्जत से करो, जितना कमेंट कर सकता है। कमेंट करने नहीं आता लड़का, हम सिखाते हैं, अभी जस्ट सिखाते हैं कमेंट करना आपको हम। एंड क्या करें, आज के लेक्चर को लीव करते हैं एंड थैंक यू।